अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। टाइम कैसा लगा आप सबको? रात को नींद आ रही है ना, बिल्कुल फ्रेश होंगे। और किसी ने आना है या मैं स्टार्ट करूं? Okay, let me share my screen. पता नहीं, अभी फिल्जा आएगी तो फिर करते हैं। फिल्जा आ रही है? हाँ, उससे कहीं वो आ रही है। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ तब तक मैं। तुम कॉल बैक थोड़ा रिवाइज करवा दो, हम्म, फिर आगे लेके चलेंगे। मैं सबके नाम भी नोट कर रही हूँ जो जो क्लास में आए हैं हाँ ना आज। सारे नोट करने क्योंकि आज तो हमने फिर सफाई करनी है। ठीक है। अच्छा, कॉल बैक्स का बेसिक्स तो सबको ही क्लियर होगा क्योंकि हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि कॉल बैक्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। जो भी आपका फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट किसी प्रीवियस फंक्शन के अंदर दिया जाता है उसको हम कॉल बैक कहते हैं। कि हमने एक जो है फंक्शन कॉल किया, उसके आर्ग्यूमेंट में एज अ फंक्शन भी एक आर्ग्यूमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन हमने उसको दे दिया। आवाज़ स्लो आ रही है, काइंडली रिकॉर्डिंग कर लूँ। जी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो हमने एक फ़ंक्शन बनाया, उसके आर्गुमेंट में एज एन आर्गुमेंट फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, उसको पास कर दिया, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि कॉल बैक फंक्शन हम चला रहे हैं ना। एक कॉल बैक का एग्जाम्पल करके कॉल बैक, हाँ वो मैं दिखाती हूँ अभी। तो अभी फिल्जा आ जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं सिंपली एक फंक्शन, चलें एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं आज। लेट कॉल बैक फंक्शन एरो फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में भी यूज हो सकता है ना? जी बन सकता है। कॉल बैक फंक्शन दिया हमने, इसके आर्गुमेंट में एक कॉल बैक दे दिया। मोस्टली सर ने गुड प्रैक्टिस बताई थी, बेस्ट प्रैक्टिस कि हमने कॉल बैक लिखते हैं या सी बी यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन अगर कॉल बैक या सी बी हम यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है ये। इसके बाद हमने क्या किया कि इस कॉल बैक को सिंपली कॉल करवा दिया यहाँ आके। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है कि सिंपली उस कॉल बैक को जब भी इसके अंदर जो कॉल बैक आएगा वो कॉल हो जाए। अब वो कॉल बैक आप ऐसे भी दे सकते हो कि आपने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया उसको प्रोवाइड कर रहे हो, या फंक्शन कॉल करते हुए वहाँ पर आप उसको एक कॉल बैक बना के दे रहे हो। तो मैं आपको दोनों करके दिखा देती हूँ। एक फंक्शन हमने बना दिया कॉल बैक्स के नेम से, ठीक है। इसमें हम लॉक करवा देते हैं आई एम अ कॉल बैक। ये फंक्शन भी आप दे सकते हो एज एन आर्ग्यूमेंट उसको, ठीक है। और या चलो पहले हम ये करके देख लेते हैं कि एक फंक्शन इसको देख के देखते हैं। दिस कॉल बैक को हम कॉल बैक देकर देखते हैं। तो ये हमें क्या करेगा, जब ये कॉल बैक उसको एज एन आर्ग्यूमेंट मिलेगा तो वो यहाँ पैरामीटर्स में आएगा, और पैरामीटर जो है वो बॉडी के अंदर कॉल हुआ है, तो इस फंक्शन को वो चला देगा। तो ये चला के देखते हैं हम ये कैसे चलता है। चाहे आवाज़ क्लियर है? साइड बार बंद कर लें, जूम हो जाएगी थोड़ी स्क्रीन। अरे हाँ वो तो भूल गया, आप लोगों ने बताया ही नहीं। ठीक है, नहीं वो थोड़ा जूम कर दें। जी कर दी ना, अभी और भी करूँ? नहीं काफी है। काफ़ी है ना। ठीक है। cb.js हमने किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। इतनी देर लगा दी, मुझे लग रहा है एरर आएगा। आई एम अ कॉल बैक, ठीक है। हमने एक इसकी बनाया सिंपल फंक्शन डेफिनेशन क्या है? आर्ग्यूमेंट के तौर पे उसको प्रोवाइड कर दिया, या आप ऐसे भी कर सकते, क्या हो रहा है इसको, या आप सिंपली यूँ कर लो कि इस फंक्शन को मैं क्या करती हूँ, कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पर एक उसको कॉल बैक दे देते हैं। मैं लॉक करवा दूंगी आई एम अ कॉल बैक।
अब अगर इसको चला के देखें, कॉल बैक की सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी? कॉल बैक की सिंपल डेफिनेशन है ये, a function passed to another function as an argument is called callback। ठीक है, एक फंक्शन एक बने बनाए एक और फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है तो वो कॉल बैक कहलाता है। दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉल बैक्स। ठीक है, इतना सिंपल सबको क्लियर है? बेसिक, सिर्फ फंक्शन को पैरामीटर पास किया मैंने फंक्शन, और उस फंक्शन को अंदर कॉल करवा दिया, और रन टाइम पे मैंने क्या किया, फंक्शन इन्वोक करते हुए एक तो मैंने वैसे करके दिखाया था आपको कि बना बनाया फंक्शन सिर्फ नाम दे दिया, और दूसरा तरीका ये था कि उसको उसी टाइम एक फंक्शन बना के दे दिया, एरो फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है? आवाज़ किसी ने नहीं निकालनी है, सिर्फ रिएक्ट करेंगी और कमल की आवाज़ आएगी मुझे कि हाँ क्लियर है। नैमल एक काम करो, यहाँ पर किसी से पूछ लो, और काम से पूछ लो, वो समझा दें। अगर वलीद कह रहा है कि मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं, स्क्रीन तो शेयर हो रही है। तो शेयर हो रही है। यहाँ कराची में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो गंदी गर्मी हो रही है। फाइनली हो ही गई। चलें जल्दी बताएं, कोई नहीं हो रही कराची। कौन बताना चाह रहा है कि कॉल बैक्स क्या होते हैं? हैंड रेज करें अगर कोई बताना चाह रहा फिर हम है, आपसे नहीं तो हम खुद बुला लेंगे। महनाज अख्तर, सुंबुल जी रजिया, बताइए। महनाज से पूछिए। जी जी मैं बताना चाह रही हूँ। जी जी बताइए। सही आवाज़? आप बताइए। जी, कॉल बैक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो किसी भी यानी कि बने बनाए फंक्शन को किसी भी आर्गुमेंट के अंदर यानी कि फंक्शन के आर्गुमेंट में पास किया जाए। वेरी गुड। तो जितना मैंने आपको समझाया यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? जी, आपकी स्क्रीन वो वाली शेयर नहीं हो रही जिस पे आप कोड करेंगे थोड़ा। हाँ तो वो मैंने अभी की नहीं थी ना, ये वाली ना? हाँ सही सही। ठीक है, वो मैं ले आई स्विच कर ली। जी यहाँ तक किसी का अच्छा मुझे एक क्वेश्चन करना है। हाँ मेरा ये थोड़ा ऊपर करिएगा। जी करती हूँ। ये जो आपने इसमें अभी सीबी यानी कि कॉल बैक ये जो स्टार्ट दिखा है दैट दिस कॉल बैक से बस सीबी आपसे बस आप दोबारा एरो दिया आपने और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो ये बस बेसिक है या फिर ये इसमें कुछ कॉल हो सकता है? फर्स्ट वाला सेकंड लाइन पे जो लिखा हुआ है ना, आप ये कह रही हो जैसे मैंने यहाँ पर एरो लगा के फंक्शन था, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दे दिया तो ये कॉल होगा या नहीं, ये पूछ रही हैं? जी ये कॉल जी नहीं, ये ऊपर हाँ ये जो 2 पे लिखा है, हाँ ये वाला नंबर 3। तो अगर मैं ये हटा दूंगी ना तो फंक्शन सिर्फ इसके अंदर तक जाएगा। जब हम ये पेरेंथेसिस लगाते हैं किसी भी मेथड के आगे, किसी फंक्शन के आगे, तो उसको कॉल करने के लिए लगाते हैं ना, तो जब ये नहीं लगेंगे तो ये चीज़ इसके अंदर चली जाएगी लेकिन कॉल नहीं होगी, इस तरीके से। अच्छा चलो थैंक यू। आ गई उसके अंदर बॉडी में लेकिन वो कॉल नहीं होगी। तो ये जो पेरेंथेसिस हम लगाते हैं ये इसीलिए लगाते हैं कि फंक्शन कॉल करें, कोई भी मेथड या फंक्शन उसको कॉल किया जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक मेरे ख्याल में सबको क्लियर है। लेट्स मूव टुवर्ड द कॉल बैक हेल। उसके बाद सब बोलेंगे व्हाट द हेल इज दिस। चलें, कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल क्या होता है कि हमने फोर लूप्स पढ़ी हैं, हमने इफ़ कंडीशनल्स पढ़े हैं, तो हम इफ़ के अंदर इफ़ लगा रहे थे, फोर के अंदर फोर लूप लगा रहे थे, तो वो क्या कहलाता था कि नेस्टेड फोर लूप्स हो गई, नेस्टेड कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स हो गई। अब हम नेस्टेड कॉल बैक्स पढ़ेंगे। नेस्टेड कॉल बैक्स का मतलब है कि एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक यूज़ करेंगे, दूसरे के अंदर तीसरा कॉल बैक यूज़ करेंगे, तो इसको हम कहते हैं कि कॉल बैक हेल। कॉल बैक तो अगर हम इसको नेस्टेड कॉल बैक्स भी कह सकते थे। इसका ये जो हेल का नाम रखा है ना, ये एक प्रॉब्लम की वजह से रखा है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों ने इसको कॉल बैक हेल का नाम दिया है। तो अगर हम यहाँ देखें कि कॉल बैक हेल क्यों यूज़ करते हैं, जैसे सर ने हमें बताया था कि अगर मैं सेट टाइम आउट लगा दूँ सिंपली,
किसी भी ये रेसिपी चलें, पहले हम रेसिपी देख लेते हैं हमने बनाना क्या है। जैसे कल सर ने बनाई थी चाय, आज मैं बनाऊंगी फ्राइड एग। ठीक है, पहले हम रेसिपी देख लेते हैं कि रेसिपी में स्टेप्स क्या आने हैं। ठीक है, फर्स्ट पे क्या होगा हमारी रेसिपी के अंदर, सबसे पहले हमारा ऐड एग होगा, ऐड ऑयल। ठीक है, दूसरे नंबर पे होगा हमारे पास ऐड एग। बिल्कुल बेसिक अंडा बना रहे हैं जो सबको आता है। ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड्स ये हम अपना जो है वो स्ट्रक्चर बना के रख लेते हैं जिसको हमने बाद में इसको फॉलो करना है। थर्ड पे हमारे पास होगा ऐड, इसके बाद क्या डलता है, सॉल्ट डाल देंगे हम उस पर जस्ट आफ्टर एडिंग एग। तो जस्ट आफ्टर करें तो इसका मतलब है कि इसमें बिल्कुल डिले नहीं आना चाहिए, कम से कम डिले में पूरा हो जाए, तो मतलब 0 लगा देंगे हम। उसके बाद हम ऐड करेंगे, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, अब ऐड चीज़ें तो हो गई, 3 चीज़ें ही डलती हैं मेरे ख्याल में अंडा बनने में। अब हम लाल लेंगे मिर्च। 1 प्लेटर। क्यों, और क्या डलता है? लाल मिर्च कौन डालता है? ये लाल काली मिर्च, नमक नमक और काली बनने मिर्च। के बाद क्या पैन में ही डाल देते हो, प्लेट में निकाल के नहीं करते? अंडे में लाल मिर्च डाल। टेक अ प्लेटर आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्लेटर भी ले लिया। अब हम करेंगे ट्रांसफ़र एग इनटू द प्लेटर। उस प्लेटर में अंडा डाल देंगे आफ्टर 4 सेकेंड्स। ये हमने कर लिया। लास्ट में क्या होगा, स्प्रिंकल सम अच्छा, आपने माइक कोई भी नहीं खोलेगा, ठीक है, जब तक हम ना ब्लैक बोले। पेपर, थोड़ा सी इस पे जितनी हस्बे ज़रूरत जो जिसको अच्छी लगे। 1 सेकेंड बाद हम वो भी डाल देंगे एंड देन एग इज रेडी। नैमल इतनी बड़ी रेसिपी बना रही हो। ईट। अब अंडा है, इतने तो स्टेप्स चलते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम अच्छा ये बताएं, क्योंकि सेट टाइम आउट हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, आप सबको सेट टाइम आउट क्लियर है या मैं वो एग्जांपल दूं जो हमने कल ली थी सर से? क्योंकि फिर टाइम जाया होगा। अगर आप लोगों को पता है तो फिर हम डायरेक्ट कॉल बैक्स पे चलते हैं, अदरवाइज कॉल बैक से पहले एक और स्टेप आता है तो वो चैट देखेंगे। में बताएं क्लियर है या चैट्स नहीं। में बता दें ताकि फिर मैं डायरेक्ट कॉल बैक पे चले जाऊँ। महनाज अख्तर कह रही है नो। महनाज कह रही है नो, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, चले करते हैं। इनसे एग्जांपल दे दें, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो। ओवरव्यू नहीं होगा, पूरा ही चलेगा। सेट टाइम आउट का फंक्शन ही ये देखें, कॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या है हमारे पास। आवाज़ तो मुझे स्लो क्यों आई है? मेरी आवाज़ स्लो आ रही है? मुझे पता नहीं, बाकी सबको। अब नहीं आएगी। माइक दूर है क्या? हाँ, हैंड फ्री नहीं है ना, मैं डायरेक्ट इस लैपटॉप के माइक से तभी आज स्लो आ रही है आवाज़। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, ऐड ऑयल। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी ताकि आप लोगों को ना मुश्किल नहीं हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे था ऐड एग। थर्ड पे था ऐड सॉल्ट, ये भी 0 सेकेंड पे था। फोर्थ पे था हमारे पास ऐड नहीं था। सेट टाइम आउट यूज़ क्यों करते हैं ये तो सबको पता है ना। ट्रांसफ़र इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है, इशू है तो चैट में बताएं। होनी तो नहीं चाहिए, बहुत हमने आगे तक चले इसको लेकर। सेट टाइम आउट हम क्यों यूज़ करते हैं? 4000। उसके बाद 2 स्टेप्स हैं हमारे पास, ऐड सम, सॉरी ऐड नहीं था, स्प्रिंकल सम ब्लैक पेपर आफ्टर 2 seconds एंड देन एग इज रेडी। डायरेक्ट कंसोल करवा लेते हैं। चलें, डायरेक्ट नहीं कंसोल करवाते, इसको भी 0 सेकेंड पर लगा देते हैं। इस कोड में किसी को इशू है?
थोड़ा समझा दो। अच्छा, मैंने सिंपल क्या किया है, सिर्फ एक सेट टाइम आउट के फंक्शन को यूज़ करते हुए ना, डिले देते हुए हर स्टेटमेंट को कुछ ना कुछ मैंने प्रिंट करवाया है। जैसे कि पहले ऑयल ऐड करवाया है, फिर एग ऐड करवाया है, और फिर सॉल्ट ऐड करवाया। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ डिले देते हुए ना, टाइम आउट देते हुए, और कुछ ना कुछ प्रिंट करवाया है मैंने। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि हमें पता है कि जब कॉल स्टैक में ये वाला फंक्शन आता है तो वो कहाँ भेजता है, उसको वेब एपीआई में भेजता है, मतलब क्यू में भेजता है। तो क्यू में जो काम पहले हो रहा होता है ना, जितना टाइम जिस काम को कम लग रहा होता है, वो उसको करके वापस कॉल स्टैक में भेज देता है। तो इसका ये नुकसान होगा कि हमारा सीक्वेंशियली कोड नहीं चलेगा। जो चीज़ पहले हो जाएगी वो कॉल स्टैक में आके कॉल हो जाएगी। तो इसको अगर हम रन करके देखें, एक मिनट नेमल, इनसे पूछ लेते हैं ना क्या कैसे रन होगा ये। अच्छा, रन दिखाओ करके इसको पूरा। मैं कोड थोड़ा सा जूम आउट एग्जीक्यूट कर रही कैसे हूँ। होगा ये कोई बताएगा? इसको मुझे देखकर बताएं। हैंड रेस करें फिर उससे पूछ लेते हैं। अबू बकर बताना चाह रहे हैं। जी अबू सबसे बकर पहले बताएं। ऐड ऑयल होगा। सबसे पहले कौन सा कंसोल चलेगा? ऐड ऑयल, ऐड चलेगा, फिर उसके बाद ऐड सॉल्ट चलेगा। ऐड सॉल्ट चलेगा, फिर उसके बाद एग इज रेडी बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये टाइम डिले वाले चलेंगे। कौन सी वाली चलेगी इसके बाद? उसके बाद ये 2000 वाला चलेगा, स्प्रिंकल सम ब्लैक पेपर। फिर उसके बाद ऐड एक चलेगा। फिर उसके बाद 3000 वाले से पहले 2000 वाला चलेगा या हाँ, पहले चला दिया ना, 2000 वाला चला दिया। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद ऐड एग चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों चलेंगे, ट्रांसफर एग इनटू द प्लेटर। अच्छा, आपने बोला कि ये एक मिनट वो करती जाओ नेमल, आपने मुझे- कमेंट में लिखती जाओ पहले क्या चलेगा। इन लोगों ने बोला था फर्स्ट पे ये चलेगा, अबू बकर से पूछो और लिखती जाओ। फर्स्ट पे ये चलेगा और सेकंड पे ये चलेगा, जबकि टाइम डिले दोनों का सेम है। कमेंट में लिखो। हाँ, सेकंड में ये चलेगा। ऐड ऑयल, ऐड सॉल्ट, एग इज रेडी। सबसे पहले तीन ये चलेंगे ना। ये कह रहे हैं कि पहले ऐड ऑयल चलेगा, फिर ऐड एक फिर चलेगा, है नहीं, ना? फिर नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं एक- साथ चलेगा। ऐड सॉल्ट, हाँ ऐड सॉल्ट चलेगा। फिर दूसरे नंबर पे आपने बोला ये चलेगा, तीसरे नंबर पे आपने कहा नहीं, सबसे पहले ऐड ऑयल चलेगा, वही फिर तो बताया ऐड मैंने, सॉल्ट देखो चलेगा, ना, फिर ऐड ऑयल पे भी 1 लिखा हुआ है, ऐड सॉल्ट पे भी 1 लिखा हुआ है, और एग इज रेडी पर भी 1 ही लिखा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे मैंने ये चलाया स्प्रिंकल वाला, फिर तीसरे नंबर पे ऐड एग चलाया, और चौथे नंबर पे आप कह रहे हो कि ये दोनों साथ चल जाएंगे। सब अग्री हैं ऐसे ही चलेगा? मेहताब से पूछ लो, नहीं महनाज से। महनाज आप एग्री हैं ऐसे ही चलेगा? अच्छा, ये कौन थे भाई? एग्रीमेंट ले लें महनाज का। यस कह रही है, ठीक है ऐसे ही चलेगा। और कोई है जो कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा? कोई अपोजिशन पार्टी है? अच्छा, भाई कौन थे? ये मुझे आवाज नहीं No. पहचानी। ये अबू बकर। यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब अबू बकर की बहनें हैं। जी बिल्कुल वैसे ही चलेगा। चलाएं चले रन करते हैं इसको। भाई, अच्छा, जब तक यहाँ हम चला ना कहें देते ना हैं, माइक वहाँ पर नहीं खोलना है, ठीक है? चैट में बताएंगे। नहीं वो मैं नहीं था, वो एसएम भाई है। आपको तो इजाजत दी थी ना, बाकियों को नहीं दी। हाँ, ये वाली थी अबू बकर की आवाज। तो इससे पहले तो किसी और की आवाज आई थी मुझे। अबू नहीं, बकर ने एहसान बताया भाई था। की। ये अबू बकर ने नहीं बताया। 1 2 3 4 एहसान हूँ भाई मैं। ने बताया। ठीक है, एहसान भाई ने बताया हाँ, है। मैं बोल रही हूँ इसकी आवाज नहीं आई। मैं जैसे ही खोलने लगा माइक, एहसान भाई ने पहले ही खोल लिया तो मैं ये रुक गया। देखें, पहली वाजली है क्या? स्टेटमेंट सही बोल दी, 1 पे चलेगा, फिर चलना ही भूल गया है। तो मैं 0 एक्स्ट्रा लगा दिया था क्या? 2 नहीं, मिनट मैंने तो नहीं 2 सेकंड लगाया था। ये 2 चल क्यों नहीं सेकंड तो रहा? अब चलना चाहिए था। आई थिंक 2 मिनट कर चलना दिया। तो चाहिए था, 2 सेकंड से तो ज्यादा हो गए। हंसने की कोई बात नहीं है, दांत बंद करें अपने। कौन है? ये दांत निकाल रहे हैं सब। यार ये हो क्या गया है? मेरे देखो सिस्टम 0 स्लो हो एक्स्ट्रा गया लग गया होगा। 2 सेकंड ही हैं। हाँ 2 ही हैं। चलो इसको हम जरा ना, अरे चल गया, लेकिन ये एक साथ कैसे चला? ये इसका मसला नहीं है, मेरे सिस्टम का मसला है। ये शायद उसकी वजह से लेट चला है। ये मैं दोबारा से तो इसको वो फिर लोड चलाओ। हो गया। दोबारा से फिर रन से करती हूँ। तीनों चल गए। वलीद हसन को आवाज ये ही नहीं आ देखें, रही। आप देखें, अब सही चला है ना? वो सिस्टम में थोड़ा सा मेरा इशू आ रहा था, तो उसकी वजह से। ये क्या है? ट्रांसफर एग इनटू द प्लेटर। मैंने अपडेट नहीं की थी उस लाइन को। 4 वाले 2 कैसे चले?
स्टेप डबल कर दिया। ये 4 वाले दोनों एक साथ चलेंगे। नहीं स्टेप टेक अप लेटर में ना यहाँ पर लगाना था, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। टेक अप लेटर। महनाज अख्तर कुछ कहना चाहिए जी। महनाज बोले। ये महनाज अख्तर नहीं है, सुम्बुल है। सुम्बुल है? जो नाम लिखा होगा वही होगा ना। देखें अब सही चल रहा है जी। वलीद भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, परेशान ना हो। थोड़ा जूम कर लो नैमल इसको मैं ना फुल खोल के ना। यार ये जूम कैसे होती है? ये तो जूम ही नहीं हो रही। ये भी कंट्रोल प्लस से होगी ना? नहीं हो रही। अच्छा छोड़ो, रहने दो। कंट्रोल और प्लस वाला बटन दबाएं। मैं टर्मिनल में चला लिया वैसे करो। ही करती हूँ, ये अक्सर हो जाती है। ये क्यों नहीं हो रही? हाँ ठीक है, हम इस पे करेंगे। अच्छा जो बताया था एहसान ने वैसे ही चला? हाँ सेम वैसे ही चला। वेरी गुड एहसान भाई, दिमाग चल रहा है अब। ये देखें मैग्नीफायर से कर लिया, ये पकड़ाई में कम आता है। ये देखें ठीक है अब। अरे भाई नीचे आ जाओ, बहुत ऊपर चले जाओ। ये कहाँ चले गया? मुझे ये नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ठीक है अब हम वापस अपनी ये क्या क्या खोल रही हूँ मैं? ये हद ही हो गई है। क्या हुआ नैमल? पता नहीं क्या हुआ। ये जूम करने की वजह से हो गया होगा। बाद में बंद कर देंगे इसको। अच्छा हम अपने कोड पे आ जाते हैं अब वापस। ये सब क्लियर है? अब हम आएंगे असल कॉल बैक्स पे जो हमने चलाना है। उस कॉल बैक के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन में जो हम सेट टाइम आउट लगाएंगे वो जैसे हम इंटरफेस नहीं बनाते थे, स्ट्रक्चर बना लिया और बाद में जब कॉल कर रहे थे तो सिर्फ उसकी टाइप यूज करते थे और नया कॉल बैक हेल्प बनाने की क्या जरूरत थी हमें? हाँ कॉल बैक हेल्प बनाने की हो रहा है आपको रीजन मैं बताऊं या पूछ रही हो? आप बताएं ना। मैं बताऊं कॉल बैक हेल्प बनाने की। ये बताना चाह रहे हैं हमाद भाई, बताना चाह रहे हैं शायद। बताएं हमाद भाई बोले। जरूरत तो इसकी वैसे है नहीं, तरीका तो वैसे हार्ड है। ये प्रॉमिस ने इसका काम आसान कर दिया। आप ये समझें ना, प्रॉमिस थे इस दुनिया में ना उस टाइम प्रॉमिस थे ना एसिंग का वेट था, वही था। बस कॉल बैक पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे सेट टाइम आउट लगाने से काम हो रहा है हमारा, फिर नेस्टेड कॉल बैक्स क्यों बना रहे हैं? तो पता है किसी को? बिल्लो शेख बोले। बिल्लो नहीं है, फायजा है। नहीं बिल्लो कौन है? फायजा है। नहीं फायजा अपने फायजा शौकत का वो है अपना अकाउंट जो भी है, पर्पल वाली है। क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? कॉल बैक हेल्प वेब होता है जिसमें बहुत सारे कॉल बैक्स, नेस्टेड कॉल बैक्स दिए हुए होते हैं। क्यों? और उसकी वजह से खराब लगता है और उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। ये नहीं पूछ रहे कि हम कॉल बैक से ट्रांसफर हमने क्यों किया प्रोमिसेस पे, कॉल बैक पर क्यों गए हम? जब हमारे पास एसिंक का काम करने के लिए सेट टाइम आउट था तो हम कॉल बैक की तरफ क्यों गए? यमुना से पूछ लें। यमुना आप बताएं। ये नहीं पता। यमुना बताओ। एक मिनट बता। ये देखिए जल्दी जल्दी बताएं, आधा घंटा गुजर गया। मैं प्रॉमिस ट्रेनिंग तक चले गई थी आज, लेकिन मुझे लग रहा है सिर्फ बेसिक प्रॉमिस ही होंगे आज। तो ये अलिशबा कह रही है, मैं बताऊं? जी जी बताएं जरूर। ये वही वाली अलिशबा बताएं। यमुना से हम बाद में पूछ लेंगे। अलिशबा बताएं। एसियन फंक्शन जब हम चलाते हैं, सेट टाइम आउट लगाते हैं, तो हम उसमें मिनट्स देते हैं कि हमें कौन कौन से मिनट्स में चलाना है। तो अगर हमें बहुत सा फंक्शन जो है एक ही लाइन, जैसे कि अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं, ऐड फ्राई ऐड ऑयल लिखें और उन सबको हमें 2 सेकंड के उस पर चलाना है, फ़र्क पे चलाना है, तो अगर हम लिखेंगे तो वो एसियन वाला जब चलेगा तो वो पहली लाइन में करेगा, बोलेगा ये 2 सेकंड का वेट है, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखेगा 2 सेकंड का वेट है, फिर नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। तो ऐसे जब कोड चलेगा तो तीनों एक साथ चल जाएगा। तो इसी वजह से ये क्या कॉल बैक हेल्प
कॉल बैक हेल यूज़ करते हैं, ताकि हम अगर उसमें फंक्शन कॉल बैक फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाते हैं, क्योंकि ये नेस्टेड फंक्शन होता है, कॉल बैक्स होते हैं इसमें। तो अगर हम एक कॉल बैक्स के अंदर दूसरा कॉल बैक लगा देते हैं तो उससे ये होता है कि हमें पहले फर्स्ट लाइन चलती है, मतलब सीक्वेंस से चलता है जैसे हमें चाहिए होता है। सही, बिल्कुल। सीक्वेंशियली चलाने के लिए, कोड को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलाने के लिए हम कॉल बैक हेल का यूज़ करते थे कि अगर हमें 2 सेकंड बाद चाहिए एक काम तो वो 2 सेकंड बाद ही चले। ये नहीं कि जो पहले 0 सेकंड वाला था वो पहले चल जाए और 2 सेकंड वाला भी, और उसके बाद जो 5 सेकंड वाला हमें 5 सेकंड के बाद चाहिए था वो पहले चल जाए 2 सेकंड से पहले। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए होती। हमें सीक्वेंशियली कोड चाहिए कि जिसमें अगर हमने पहले वाले पे डिले 2 सेकंड का लगाया तो उस पर 2 का रहे, आगे वाले पे अगर 0 सेकंड का लगाया है तो वो 2 सेकंड के बाद चले। ये नहीं कि 0 सेकंड का लगा है तो वो 2 से पहले चल जाए। तो इसलिए हम कॉल बैक हेल का यूज़ करते हैं कि अपने कोड को सीक्वेंशियली चलाते हैं। हाँ जी। तो एसिंक में भी तो ऐसा होता था, एसिंक फ्रेमवर्क में भी तो हम ऐसे ही टाइम लगा सकते थे। मैं क्या एक एग्जांपल से समझाऊं, 3 कंसोल कराओ और तीनों में ना अलग अलग सेट टाइम आउट लगाओ, ठीक है? ठीक है, ऐसे ही कोई भी कंसोल करा दो सिंपल से। अब देखिएगा कि क्या होता है। इसमें काम करो 2 सेकंड कर दो पहले वाले में। मैं दे देती हूँ ज़्यादा वाला ऊपर वाला, दूसरा में 1 दे दूँ, इसमें 3 दे दो। नहीं 3 नहीं, 1 दे दिया। हाँ। और इसमें 0 रहने दो। अब आपको ऐसा लगेगा कि जो ऊपर चलेगा वो ऊपर चलेगा, फिर उसके बाद फिर इसके बाद देखिएगा क्या इसमें चीज़ 3 कर पहले दो, आती है। 3 कर दो, इसमें 3 कर दो, नीचे वाले में 3 कर दो, नीचे वाले में, लास्ट वाले में। अच्छा, लास्ट वाले में 3 करो, फिर ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि पहले कैसे चलेगा? आप ये सोचोगे कि 2 सेकंड के बाद ये चलेगा, ठीक है, पहला कंसोल, फिर उसके 1 सेकंड के बाद फिर ये चलेगा दूसरा कंसोल, और फिर 3 सेकंड वेट करेगा और फिर ये तीसरा कंसोल चलेगा। आप लोग ये सोच रहे हो, लेकिन आप देखें कि पहले जब 2 सेकंड होंगे तो फिर उससे पहले जो है ना, कोड दिखाओ नेमल। मैं इसको कंसोल करवाऊँ अब, फिर देखते हैं क्या आता है। हाँ तो देखिए, पहले कंसोल के 2 सेकंड पूरे होंगे ना नेमल, 1 मिनट नेमल जी जी, मैं ये बता रही हूँ कि जब पहला कंसोल चलेगा उसके 2 सेकंड पूरे होंगे। आप ये देखें कि नीचे जो हमने कंसोल करवाया है उसमें 1 सेकंड लगा है, तो उसके 2 सेकंड पूरे होने से पहले ही दूसरे कंसोल का 1 सेकंड पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसमें हमने 2 सेकंड लगाए हैं, पहले हमने लिखा है, उससे पहले दूसरा चल जाएगा, और फिर हमने ये किया है कि उसके बाद कौन सा चलेगा, फिर उसके 2 सेकंड पूरे होंगे फिर दूसरा चलेगा, और फिर जब ये 3 सेकंड हो जाएंगे तो फिर तीसरा चलेगा। तो इसमें ये नहीं होता कि अगर हमने टाइम इस तरह से लगा दिया है तो पहले चलेगा, फिर 1 सेकंड के बाद दूसरा, फिर 3 सेकंड के बाद तीसरा। तो इसमें ये होता है कि जिसका टाइम पूरा हो रहा है वो चल जाएगा। इसमें ये वो वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया ना, थ्रेड्स वाला, कि इन जो एसिंग फंक्शंस होते हैं उनके लिए हर एक फंक्शन के लिए, हर एक काम के लिए अलग डब्बा बना हुआ होता है। जो डब्बा पहले काम करके दे देगा वो खुल के बाहर आ जाएगा। जैसे हम पहले डेफ चलेगा, एक ही बॉक्स होता था ना, एक चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है। क्यू के अंदर अलग से जो है वो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, थ्रेड कहते हैं हम उसे। उसमें जब ये इसमें ये होगा कि हमारा सीक्वेंस से काम नहीं चलेगा, ये आगे पीछे चल जाएंगे, जो काम पहले हो गया वो वापस पहले कॉल पूरा स्टैक में होगा। आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये दिखाती हूँ, चलाओ इसको। वहाँ पर ना पता नहीं जूम इन क्यों नहीं हो रहा, मैं यहीं कर रही हूँ, यहीं कर लो, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम इतना स्लो क्यों हो रहा है मेरा? चार्ज देख लो, चार्जिंग ना खत्म हो जाए। चार्जिंग पर ही लगा हुआ है, तो लगा के करती हो ना, तभी होता है ऐसा, फिर लैपटॉप बंद हो जाएगा। अच्छा देखें, सबसे पहले 1 सेकंड वाला चला डेफ DEF, उसके बाद 2 सेकंड वाला चला ABC, फिर 3 सेकंड वाला चला जिस पे ज़्यादा डिले लगा हुआ था वो आखिरी में चल गया। इसका मतलब ये है कि ये वेब API में गया, क्यू के बॉक्स में गया, क्यू के बॉक्स में बैठा, 1 सेकंड का डिले किया, काम उसका हो गया, दोबारा उठ के कॉल स्टैक में आया और रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद देखा कि जो ये वाला ABC वाला बॉक्स था ना, उसको 2 सेकंड का टाइम था, उसने 2 सेकंड इंतजार किया, अपना काम करवाया और दोबारा कॉल स्टैक में आ गया। उसके बाद 3 सेकंड वाला बॉक्स में बैठा हुआ, उसके 3 सेकंड जैसे ही पूरे हुए, काम मुकम्मल हुआ, तो वापस वो कॉल स्टैक में आके एग्जीक्यूट हो गया।
अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब हम ये सेट टाइम आउट यूज़ करते हैं तो जो जिस पे कम डिले लगा होता है वो पहले चल के आ जाता है। तो अगर हमें ज़्यादा डिले वाला पहले बाद में ज़्यादा डिले वाला कभी पहले चलाना है, उससे कम डिले वाला बाद में चलाना है, और ऐसा हो कि कम डिले वाला पहले चल जाए और ज़्यादा डिले वाला बाद में चल जाए, तो ये चीज़ ख़राब हो जाती है क्योंकि ये हमारी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चल रहा होता। नमल इसकी मिसाल यूँ हो सकती है ना कि लाइक मैंने महनाज को कहा कि तुमने 2 सेकंड के बाद आना है, एहसान को कहा कि तुमने 1 सेकंड के बाद आना है, और फिर थर्ड नंबर पे मैंने यमुना को कहा कि तुमने 3 सेकंड के बाद आना है। मैंने इनको ये नहीं कहा कि पहले महनाज आएगी उसके बाद उसके 1 सेकंड के बाद तुम आना। मैंने बस उसे टाइम बताया, जैसे ही तुम्हारा 1 सेकंड हो तो तुम आ जाना। अब जैसे 1 सेकंड गुजरेगा तो एहसान आएगा, फिर 2 सेकंड गुजरेंगे तो महनाज आएगी और फिर यमुना आएगी। ये नहीं होगा कि पहले महनाज आए 2 सेकंड हो और उसके बाद 1 सेकंड के बाद एहसान आए और फिर यमुना आए। तो ये सीक्वेंस जो है ना, अगर हम इस तरह से सेट टाइम आउट लगा कर काम करते हैं तो ये सीक्वेंस हमारा नहीं रहता। जैसे जिसका पहले टाइम पूरा होगा वो पहले आ जाएगा। अगर थर्ड लाइन वाली का कंसोल वाले का टाइम पूरा हो रहा है ना तो सबसे पहले वो आ जाएगा। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए फिर हम जो है ना कॉल बैक हेल्प की तरफ जाते हैं। उसमें हम खुद से जो है ना कंट्रोल लगाते हैं कि पहले कौन सा कोड चले और बाद में कौन सा चले। अगर हम वो नहीं लगाते, सिंपल सेट टाइम आउट लगाकर उसमें कंसोल करते हैं, तो उसमें ये रहता है कि जिसका टाइम पहले पूरा होगा वो पहले आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर में मैं आई थिंक अब क्लियर होगा। बिल्लो शेख हैंड रेस है, उनसे पूछ लेते हैं। जी पूछ लें जब तक ये महनाज बोले। हमने जिसको पहले बुलाना है तो उसमें 2 सेकंड का टाइम लगा दें, फिर उसके बाद हमने जिसको बुलाना है उसको 3 सेकंड का टाइम लगा दें। अच्छा, अगर हमने अब मैं चाहती हूँ कि पहले महनाज आए उसके 2 सेकंड के बाद आप आओ। ठीक है, महनाज को मैंने कहा कि आपने 2 सेकंड के बाद आना है और मैंने आप फिर भी जो है ना 2 सेकंड लगाए कि उसके 2 मिनट बाद आना है। अब 2 सेकंड के बाद आना है। जैसे 2 सेकंड गुजरेंगे ना, महनाज का भी टाइम पूरा होगा और आपका भी पूरा होगा। आप दोनों एक साथ आ जाओगे, आप उसका वेट नहीं करोगे। अगर हम इस तरह से कोड करते हैं सेट टाइम आउट में लिखकर, तो आप दोनों एक साथ आ जाओगे। आप उसका वेट नहीं करोगे कि पहले उसका टाइम पूरा हो फिर उसके 2 सेकंड के बाद मैं आऊँ। तो उसके लिए हम कॉल बैक हेल्प बनाते हैं कि हम नेस्टेड कॉल बैक के अंदर काम करते हैं। अगर हम वो ना करें, सिंपल रखेंगे, तो फिर ये होगा कि जैसे आपका टाइम पूरा होगा आप आ जाओगे, महनाज का होगा वो आ जाएगी। आप एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहोगे कि उसका पूरा हो तो फिर मैं आऊँ। तो ये इसलिए जो है ना हम फिर कॉल बैक हेल्प की तरफ जाते हैं। क्लियर है? अब ये क्लियर है? महनाज आप बोले, कब से हैंड रेस किया हुआ है। ये फंक्शन किसी को पैरामीटर्स के इसमें मसला कर रहे हैं समझने में। मैंने सिर्फ एक पैरामीटर दिया है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, एक पैरामीटर दिया जिसके टाइम नंबर है, और एक कॉल बैक फंक्शन दिया। ये वो एक्शन होगा जो हमने करवाना है। ये क्या हुआ? फिर वही हो गया। महनाज ये दौरा लगा था 1-2 मंथ पहले ना। आकाश भाई आपको क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो। हाँ जी बोले। आवाज आ रही है? जी आ रही है। वो कॉल बैक हेल्प क्या चीज है? वही अब पढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, सेट टाइम आउट में आपने कहा कि वो कॉल बैक हेल्प की तरफ जाना होगा। तो मेरी वॉइस डबल आ रही है, अब मैं समझाऊं। वकास भाई आप अपना माइक म्यूट करें, मैं समझाती हूँ। ठीक है? हाँ मैं समझाऊँ। देखें, कॉल बैक हेल क्या होता है। कॉल बैक हेल एक आफत है सीरियसली। मतलब जब हम सेट टाइम आउट पढ़ रहे थे, सेट टाइम आउट से भी हम एसिंक काम करवा रहे थे ना। टाइम डिले होता है एसिंक में। क्या होता है कि कुछ देर बाद आपका काम हो रहा होता है,
तो जब सेट टाइम आउट से हम काम करवा रहे थे तो वो हमें काम तो करके दे रहा था, लेकिन हमारी मर्जी का काम, जिस तरीके से हमने स्टेप्स डिफाइन किए थे कि भाई आपने एक चलाना है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ ना उस तरीके से आपने चलाना है। लेकिन सेट टाइम आउट क्या करता था, ये इसका टाइम डिले तो हम सेट कर सकते थे, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन हमारे हैंड में नहीं होती थी कि हम जो है वो पहले वाली चलानी है स्टेप तो पहले वाला हम पहले चलाएंगे, दूसरा स्टेप बाद में चलाएंगे। तो इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो ब्राउज़र के हाथ में होती है कि जब वो काम कंप्लीट करके दे दे तो वो कॉल स्टैक में आके आपको शो करवा देगा। तो इसी वजह से अपने कोड को अपनी मर्जी से चलाने के लिए हम कॉल बैक्स की तरफ आते थे। कॉल बैक्स क्या होते हैं कि हमने कॉल बैक सिंपल फंक्शन यहाँ देखा था ना स्टार्टिंग में, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ दोबारा से। अच्छा नैमल, अगर जैसे हमने अभी ये सेट टाइम आउट लगाया, इसमें हम अपनी मर्जी से काम नहीं करवा पा रहे तो कॉल बैक नहीं करवा पा रहे तो कॉल बैक में हम अपनी मर्जी करवा सकते हैं। एक मिसाल दे दे, एक मिसाल देती हूँ। जैसे कि हमने ये इतनी बड़ी मिसाल तो रखी है यहाँ पे, कोई आसान मिसाल दे दो। आसान मिसाल सोचें, खाने की मिसाल दे दो। खाने की मिसाल तुम निकालो ना, मिसाल बोलो ना तुम। जैसे एज वाइज बच्चों को बुलाते हैं, हमने कॉल करना है, एज वाइज बच्चों को कॉल करना है। तो अब क्या हमने सबके नाम लिख दिए और खाली एसिंग करा है, तो वो क्या होगा कि एज वाइज नहीं आएंगे, सारे बच्चे आगे पीछे होकर आएंगे, ठीक है ना, जिसका और अगर हम कॉल बैक लगाएंगे तो उसमें फिर ये होगा कि वो अपनी एज के मुताबिक ही आएंगे बच्चे। हाँ, जो जिस पहले अगर 10 साल के 4 साल के बच्चे 5 है ना, तो पहले वो 4 साल वाले पहले आएंगे, 6 साल वाले फिर उसके बाद आएंगे। कहाँ है? क्या कह रही हैं? टाइम तो नहीं है ना इसमें। अब 3 खाने बनाने के लिए रख दिए नैमल ने एक साथ, ठीक है, एक 2 सेकंड में बनेगा, एक 3 सेकंड में बनेगा और एक जो है वो 1 सेकंड में बनेगा, ठीक है। अब लाइन वाइज रखे, पहले बिरयानी रखी, फिर कौरमा और फिर कढ़ाई। नैमल चाहती है पहले बिरयानी पके, कौरमा और फिर कढ़ाई, ठीक है, नैमल ये चाहती है, लेकिन इनका टाइम फिक्स है। बिरयानी जो है वो 2 सेकंड में बनेगी, कढ़ाई 1 में बनेगी और वो जो कौरमा है वो 3 सेकंड में बनेगा, ठीक है। अब नैमल रुक गई, वेट कर रही है टाइम का। जैसे 1 सेकंड गुजरा तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किस पे कौन सा टाइम लग रहा था। अब हमने बिरयानी पे तो 2 सेकंड लगाए, वो तो नहीं आएगी, लेकिन कौरमे पे हमने 1 सेकंड लगाया था, तो जैसे 1 सेकंड पूरा होगा तो वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब वो बिरयानी का वेट नहीं करेगा, लेकिन नैमल चाहती थी पहले बिरयानी बने फिर जो है वो कौरमा आए, लेकिन यहाँ पर जो है ना ऐसा सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर जैसे जिसका टाइम पूरा होगा वो बन के तैयार होकर आ जाएगा, यहाँ पर कौरमा आ जाएगा, ठीक है। फिर जब 2 सेकंड होंगे तो फिर बिरयानी आएगी और फिर जो है ना जिसके 3 सेकंड होंगे फिर कढ़ाई आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये होता है कि जिसका जो टाइम फिक्स होता है वो उसी टाइम पे आ जाता है, दूसरे का वेट नहीं करता। अब नैमल चाहती थी पहले बिरयानी पके, तो ऐसा हुआ नहीं। तो इस चीज़ को जो हम चाहते हैं ना कि सब हमारी मर्जी से हो, जिसको हम पहले कंसोल करवाना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम पहले पकाना चाहते हैं वो पहले पक जाए, तो उसके लिए जो है हम कॉल बैक जो है इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें फिक्स करते हैं, फिर वो हमारी मर्ज़ी से चलती हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट में ऐसा नहीं होता, जैसे उनका टाइम पूरा होता है वो बन के आ जाता है, ठीक है वकास भाई। चलो नैमल अब आगे तो बोलती बंद कर दी, मेहमानों ने भाग जाना है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, उनका प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। चलो अब वो करो, फिर भी चला लेते हैं, चलो आगे बढ़ो। जो मुझे आता था वो बनवाया नहीं तुमने मुझसे, बिरयानी कौरमे पे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था। चलो अब वो कॉल बैक करवाओ ना कि हम इस मसले को हल कैसे कर सकते हैं, कि हम अपनी मर्जी से कैसे चीजें हमारे पास उससे भी बड़ा मसला कॉल बैक है, ठीक है। अब कॉल बैक हेल के लिए हम एक स्ट्रक्चर तो बनाएंगे ना, उसको बताएंगे कि भाई ये चीज़ें आपके पास आनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सिर्फ एक फंक्शन बनाया है फ्राइडेक के नेम से, उसके अंदर एक पैरामीटर मैंने रखा है, वो काम जो मैंने एक टाइम पे करवाना है, वो स्टेप जो मैंने अपनी मर्ज़ी से जिस टाइम पे मैं कहूँगी वो करेगा वो। उसके बाद जो टाइम मैं उसे दूँगी ना कि इतने टाइम में ये, इतने टाइम बाद आपने ये करना है, इतने टाइम बाद आपने ये करना है, तो उसके लिए मैंने दूसरा यहाँ पर जो है वो पैरामीटर दिया जिसकी टाइप मैंने नंबर रखी है। और ये चीज़ होगी आपका कॉल बैक फंक्शन, जो मैं बार बार कॉल करवा के और उसके अंदर दोबारा से ये सारी चीज़ें दूँगी, फिर दोबारा कॉल बैक कॉल करवा के दोबारा से वो चीज़ें सारी प्रोवाइड करूँगी। अच्छा, ये तो मैंने दे दिया, अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, मैं यहाँ पर एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लगाती हूँ, उसके अंदर एक और फंक्शन जाता है जो कि होगा एक कॉल बैक फंक्शन।
कॉल बैक फंक्शन के बाद हमें उसको टाइम डिले देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ टाइम डिले लिख देती हूँ। ये मेरे पास एरो का फंक्शन एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आके ना नीचे आ जाते हैं अब हम। यहाँ पे क्या होगा, वो काम होगा जो मैंने करवाना है इस तरीके से। ये जो एक्शन है ना, वो एक्शन पहले मैंने करवाना है इनसे, तो वो एक्शन, पहला वाला एक्शन क्या होगा, जो भी इस एक्शन के अंदर आएगा ना, वो फर्स्ट टाइम यहाँ चल जाएगा। क्योंकि मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जैसे हम इंटरफेस वगैरह बनाया करते थे, पहले स्ट्रक्चर बना लिया, फिर बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है ना, सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल करें और काम खुद से हो जाता था। फिर बार बार आपको जो है वो अलग अलग से सेट टाइम आउट बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये करने के बाद ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। जी, फंक्शन की जरूरत है, कॉल बैक फंक्शन की। कॉल बैक फंक्शन की जरूरत होगी। कॉल बैक फंक्शन अगर नहीं लगाऊंगी तो फिर अगला काम किसको दूंगी मैं? अगला काम तो नहीं होगा, यहाँ तो एक ही काम होकर खत्म हो जाएगा। मैं वो समझाना चाह रही हूँ कि हमारे पास एक्शन भी आ गया, टाइम डिले भी आ गया। जब हमने दूसरा काम करवाना हो तो कहाँ करवाएंगे? वो करवाएंगे हम इसके अंदर। जब ये चल जाएगा ना, फिर ये दोबारा से सेट टाइम आउट पे आएगा और वो कॉल बैक फंक्शन जो हम इसको काम देंगे करने के लिए, वो ये करके हमें दे देगा। तो बॉडी के अंदर क्या चीज़ें हमारे पास आई हैं? बॉडी के अंदर वो एक्शन आया है और अगला कॉल बैक आया है, जिसके अंदर दूसरा एक्शन पड़ा हुआ होगा। फिर उसके अंदर एक और कंसोल आएगा और एक और कॉल बैक आएगा जो तीसरा एक्शन लेगा। और तो इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी जब तक हमारा अंडा नहीं बन जाता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, फ्राइडैग को कॉल कर देते हैं। इसने क्या लेना है हमसे? इसने एक एक्शन लेना है जो कि क्या था? अच्छा, ये चीज़ हम यहाँ नहीं करते, हमारा जो रेसिपी है ना उसी के नीचे करते हैं ताकि हमें स्टेप्स नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको करते हैं, तो हम फ्राइडैग फंक्शन को कॉल करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या चाहिए? एक्शन चाहिए। वो एक्शन सबसे पहला क्या है? ऐड ऑयल। ऐड ऑयल, तो हम उसको ऑयल ऐड कर देंगे। क्या टाइम डिले है? कुछ भी नहीं है, 0 है। उसके बाद एक और कॉल बैक फंक्शन देना है। कॉल बैक फंक्शन ऐसे बनाते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये कॉल बैक फंक्शन मतलब एक काम हमारा हो जाएगा। अब एक काम हो गया। अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर दोबारा से वो एक्शन आएगा, दोबारा से टाइम डिले चलेगा, तो मतलब एक नेस्टेड कॉल बैक की तरफ हम दोबारा मूव कर रहे हैं। अब तो मैं क्या करती हूँ, दोबारा से उस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। उस फंक्शन को कॉल करने के बाद दूसरा काम हमारा क्या था? ऐड एग। ऐड एग 3 सेकंड्स। इसका टाइमर है हमारे पास 3 सेकंड्स। आप मुझे बताते रहो ताकि मैं ना फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाती रहूं। ठीक है, फिर कॉल बैक फंक्शन ये स्टूडेंट से पकड़ लेते हैं ना किसी को, ठीक है। कॉल एहसान आप करवाएं। फ्राइडैग लगा। फ्राइडैग के अंदर क्या लगाना है मुझे? लेटर लगाना है, सॉल्ट, ठीक है। इसका टाइमर क्या लगाऊं? 0 है ना। फ्राइडैग दोबारा कॉल किया। इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है? लेटर टेक अ प्लेट ब्लैक पेपर। अरे पेन में ही डाल देंगे। प्लेटर। हाँ जी, अगेन ये हो गया मसला। ये मसला आया मे बी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं आया। बाद में लगाओ बाहर। फ्राइडैग इनटू द प्लेटर। प्लेटर वो तो हो गया ना। जी जी, इनटू द प्लेटर आफ्टर 4 सेकंड। प्लेटर आफ्टर 4 सेकंड। एक अच्छा, टाइमर 4 सेकंड्स सही जा रही हूँ? नहीं ना, प्लेटर तो 2 सेकंड्स के बाद दिया है। पहला वाला 2 सेकंड है, फिर उसके बाद 4 सेकंड है। ट्रांसफर एग इनटू प्लेटर। द प्लेटर आफ्टर 4 सेकंड। आफ्टर 4 सेकंड्स। और एक और कॉल बैक हम इसको दे देंगे। इस कॉल बैक में इसमें क्या आना है? स्प्रिंकल सम ब्लैक पेपर आफ्टर 1 सेकंड। ब्लैक पेपर आफ्टर 1 सेकंड। अगेन एक कॉल बैक जा रहा है। इसमें क्या है? एग इज रेडी टू ईट। फ्राइड एग इज रेडी टू ईट। 0 सेकंड। इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइमर नहीं है। और दे देते हैं कॉल बैक।
क्योंकि वो फिर एरर देगा, नहीं चाहिए होगा तो हम उसको नहीं यूज़ करेगा। अच्छा एक चीज़ मैंने कल सर से भी, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, एक्स्ट्रा लग गए, कंसोल करा दो उसमें एंड वाले में ना सिंपल, तो फिर वो पहले चल जाएगा ना फैंटास्टिक करके। हाँ क्योंकि मैं देखें, अगर ये देखें लास्ट वाले में तो ऑप्शनल था, हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना, इस कॉल बैक को ऑप्शनल रख देते, यहाँ पर इसको हम ऑप्शनल रख देते। सर ने ये करवाया था, इस तरह से किया था सर ने, सर ने इस तरह से किया था। नहीं मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो है मोस्टली अगर समझें कि भाई आखिरी में तो ज़रूरत ही नहीं थी तो हम ऑप्शनल रख के काम कर लें, लेकिन जब भी आप कॉल बैक का इस्तेमाल करें ना, वैसे तो नहीं होगा लेकिन जब भी कॉल बैक का इस्तेमाल करें तो ये जैसे डोंट्स और डूज होते हैं ना कि करना क्या नहीं करना, तो उसमें एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसको ऑप्शनल कभी भी ना रखें। कभी भी जब भी आप कॉल बैक यूज़ करें उसके किसी भी पैरामीटर को ऑप्शनल ना रखें। अगर उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी तो वो फंक्शन इस्तेमाल कर लेगा, अदरवाइज़ वो इग्नोर कर देगा। तो आपने क्या करना है, हमेशा कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि कोई ऐसी चीज़ एक दफ़ा या 2 दफ़ा आपको ज़रूरी नहीं है तो आप उसको ऑप्शनल उस टाइम पर ना रखें, उस टाइम पर आप जाने दें, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट उसको इग्नोर कर देगी, वो आपके काम में कोई भी खलल नहीं लाएगी। लेकिन ये होता है कि जब भी हम कॉल बैक्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें मसला होता है उसको करने में। यार ये क्या हो गया, ये नीचे आ जाएगा, ये डोम नहीं बना ना, ठीक है। ये आपके पास एक कॉल बैक हेल बन गई, तो छोटा सा ये हमें इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा होता है कि 10 जगह से डेटा आ रहा है, उस 10 जगह के डेटा को मैनिपुलेट करना हो हमें, तो फिर हम क्या कॉल बैक हेल ही लगाते रहेंगे। तो अब मैं चला के दिखाती हूँ आपको। इसको मैं इसमें हमने सेटिंग नहीं करनी कि 0 के बाद 3 सेकंड चलेंगे नहीं चलेंगे। कौन से वाला? जैसे ऐड ऑयल 0 सेकंड है, ऐड एग 3 सेकंड है, 3 सेकंड के बाद ये चलेगा, फिर फौरन तेल डालते ही 3, थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए ना तो अंडा डाल देंगे 3 सेकंड बाद, फिर उसके फौरन बाद सॉल्ट डलेगा, उसमें टाइम नहीं लगाया हमने, फिर 2 सेकंड के बाद फिर लेटर होगा और देन इस तरह से चलेगा। cb.js। चलें सब रेडी हो जाएं। अरे मेरा सिस्टम बड़ा सुस्त है। आई एम अ कॉल बैक, ओहो ऊपर वाला चला दिया मैंने। वाओ अंडा बन गया। खा लो सब भाई थोड़ा थोड़ा एक ही बनाया है हमने। नेमल इसको जरा समझा दो, इसके पीछे क्या खिचड़ी पकी है। सबसे पहले ये फंक्शन समझाओ, ठीक है। अरे ये फंक्शन बंद कर दिया। ये मैं आपको फंक्शन समझाती हूँ, इसको खोल के, ठीक है ना। इतनी लाइन तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि किसी को भी इशू नहीं होगा। 2 जो पैरामीटर जो हम पहले चलाया करते थे ना, कि हमने एक एक्शन दिया, एक्शन वो जो हमने वॉइड की ये जो हम वॉइड की टाइप देते थे, ये तो हम पहले फंक्शन के बाहर देते थे, अभी आपने अंदर नहीं ये कॉल बैक की टाइप है। ये इस मेन फंक्शन की टाइप नहीं है, ये कॉल बैक की टाइप है। कॉल बैक हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस प्रिंट करके दे देगा। हमने देखे ना यहाँ कहीं भी रिटर्न नहीं लगाया हुआ कि हमें सिंपल हमने फंक्शन को जो है ना वो दिए हैं ना, एक पैरामीटर्स दिए हैं। अब जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ये जो है ना फ्राई एक, इसको जब भी कॉल करेंगे ऑब्वियसली ये तीनों पैरामीटर इसको लाजमी देने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको देने पड़ते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि पहले पैरामीटर में क्या है, स्ट्रिंग है, तो जब हम इसको कॉल करेंगे कहीं पर भी तो पहले स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, और उसके बाद नंबर है तो नंबर देना पड़ेगा, और थर्ड नंबर पे हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये तीनों चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। ये क्लियर है? फिर उसके अंदर बॉडी में हमने ये चीजें करी हैं, ये समझाओ नेमल। 2 चीजें हमने पहले एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लगाया, क्योंकि हमें टाइम डिले तो चाहिए ना ऑब्वियसली। लेकिन ये टाइम डिले ये हमारी मर्जी का होगा, क्योंकि हमने जब भी पढ़ते हैं एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, डायनेमिक हमने रखा है। हाँ पैरामीटर देते हैं ना, तो यहाँ पर हमने पैरामीटर को कॉल तो कर लिया, बुला तो लिया उसको अंदर ना इस पैरामीटर को, लेकिन यहाँ हमें पता नहीं है कि किस टाइम पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये डायनेमिक हो गया, किस टाइम पे कुछ भी यहाँ पर काम हम करवा सकते हैं इजीली। जब हम सिंपली देते थे, ये जो हमने किया था, कहाँ गया नीचे, ये सारा स्टैटिक काम था। हर टाइम आउट पे एक कंसोल करवा रहे हैं, ये कंसोल, ये इसका मतलब है ये स्टैटिक डेटा है जो हमने दिया, ये वही हमें वापस दे रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर डायनेमिक डेटा उसके पास आते रहेगा, मतलब हर दफा में मुख्तलिफ चीजें डायनेमिक होता है। इस सेक्शन के अंदर से डेटा कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा इस सेक्शन के अंदर से? क्या चीज, कहाँ से डेटा आएगा इस सेक्शन में? इस सेक्शन में डेटा कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। कौन बताएगा कि इस एक्शन के अंदर जो यहाँ पर हम कंसोल करा रहे हैं कहाँ से आएगा? नेमल ऊपर ले जाओ, इनसे पूछते हैं। अच्छा सॉरी।
कौन बताएगा कि इस एक्शन के अंदर, भाई यहाँ पर ये एक्शन है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई नंबर नहीं है, ठीक है, समझो ये एक वेरिएबल इसे कंसीडर कर रहा है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, कौन बताएगा? ये जो हमने नीचे परफॉर्म किया हुआ है वो सब इसमें आएगा ना? क्या परफॉर्म किया है, कहाँ से आएगा डेटा? ये जो हमने फ्रैग एक्स से जो फंक्शन पूरा को कॉल परफॉर्म किया है, किया हुआ है, तो ये ऐड जी जी ऑयल कहाँ जाएगा? पैरामीटर्स में जो हम पैरामीटर कॉल में किया जाओ वो हम नेमल, ये ऐड ऑयल जो है पैरामीटर ना, फंक्शन को कॉल किया, ऐड ऑयल कहाँ जाएगा? उसके पहले पैरामीटर में, एक्शन में, इसके अंदर वैल्यू चली गई, फिर हमने इसको सेट टाइम आउट के जो कंसोल है उसके अंदर यूज़ किया है, मतलब वहाँ से ऐड ऑयल उठेगा, यहाँ पैरामीटर में जाएगा और फिर आगे यूज़ होगा, ठीक है। और ये जो कॉल बैक फंक्शन हम आगे यूज़ कर रहे हैं ये भी यही पैरामीटर से ही आएगा। तो यहाँ तक तो कोई मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। ये हमने सेट टाइम आउट के बाद दोबारा से कॉल बैक का फंक्शन लगाया हुआ है, क्यों? जबकि हमने ऊपर पैरामीटर में, जैसे हमने पैरामीटर के अंदर एक्शन, टाइम डिले और कॉल बैक, हमने तीनों चीजें कॉल कर ली, ठीक है। अब उसके बाद हमने बोले हमने ये क्या कहते हैं एरो फंक्शन यहाँ पर लगाया है, और उसके बाद हमने क्या कहते हैं जो है ना कर्ली ब्रैकेट के बाद सेट टाइम आउट उसका ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर फिर हमने ये तीन चीजें, तो ये दोबारा हमने कॉल बैक क्यों करा? कंसोल चले, ठीक है, हमने कंसोल करा ताकि वो प्रिंट हो। ये टाइम डिले भी समझ आ रहा है ना, ये टाइम डिले क्यों किया है, लिखा हुआ है जो टाइम डिले तो ठीक है, वो तो हमें पता है कि भाई रुक कर आए कोई तो चीज, यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू दे देते हैं। हम वो करते थे, इफ की कंडीशन लगाते थे, उसके अंदर हमें एक और स्ट्रिक्ट चेकिंग, मतलब एक चेकिंग कर ली, एक चेक से आप गुजर गए, दूसरे दरवाजे पे दोबारा एक चेक लगा हुआ होता था, तो क्या वो बगैर इफ के हो जाता था? उसके अंदर भी एक और इफ लगाना पड़ता था ना, उसके अंदर पूरी कंडीशन देनी पड़ती थी, फिर बताना पड़ता था कि अगर ये कंडीशन पास हो तो ये कर दो, नहीं हो तो फिर कुछ और करो, ऐसा होता था ना। इसी तरीके से जब ये कॉल बैक फंक्शन जाएगा ना, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर अगेन पूरा फंक्शन चला देंगे, जो हमारा प्रीवियस फंक्शन पड़ा होगा उस फंक्शन को हम यहाँ चला देंगे। अगर हम इसको बाहर करें, सेट टाइम आउट में अंदर ना लिखें, फिर देखो कैसे चलता है हमारा काम। अच्छा, हम इसको अलग से भी कॉल कर रहे हैं और उसके बाद हम ऊपर ये सेट टाइम आउट के बराबर में भी हम क्या कहते हैं एरो फंक्शन और ये सब कर रहे हैं, कॉल बैक का जो वो है, तो क्यों? आर्गुमेंट की जरूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, नीचे लाइन पे 20 लाइन पे ये हाँ, ये हम सेट टाइम आउट के बाद दोबारा से हम कॉल बैक का क्यों कर रहे हैं, ये एरो और ब्रैकेट वो लगा के? क्योंकि सेट टाइम आउट जब हम यूज कर रहे होते हैं यहाँ तक, अभी उसको जब ये चला जाएगा ना, कॉल बैक चलाएगा, तो कॉल बैक जैसे उसको मिला वो चला देगा, लेकिन हमने यहाँ सेट टाइम आउट क्यों लगाया है? क्योंकि हमें टाइम डिले भी चाहिए। सेट टाइम आउट यही करता था ना, हमारा काम एक सेट टाइम आउट तो ठीक है, लेकिन फिर हमने ये क्यों लगाया कॉल बैक? नैमल एक काम करो, यहाँ पर ना इस सेट टाइम आउट के ऊपर एक फंक्शन बनाओ, फिर इस एरो फंक्शन की जगह वो यूज करो, उसी के अंदर ये सीबी को जो है ना कॉल करो, कॉल बैक फंक्शन को। यहाँ पर एक फंक्शन बनाओ अंदर। फंक्शन बन सकता है अंदर? नहीं बने मेरे ख्याल में, तो एरो लेट सिंपल फंक्शन ही बना दो, वो भी बन जाएगा। अगर बनेंगे तो दोनों बनेंगे। हाँ, बना के देखो। नाम क्या रखूं? कोई भी रख दो। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर क्या करूं? सीबी कॉल करो, ये जो हमने इसके पैरामीटर से जो वैल्यू आएगी ना इस फंक्शन की, इसमें कॉल कर दो बस ये। ठीक है। अब ये सेट टाइम आउट में इसको कॉल कर दो, कंसोल भी उसमें कर दो, फिर कंसोल इसके हाँ उसके ऊपर ही कर दो, कॉल बैक फंक्शन से पहले कंसोल करवा दो। रिटर्न नहीं करवाऊं? नहीं, रिटर्न क्यों होगा? रिटर्न पहले कंसोल जैसे यहाँ पर करवाया ना, कंसोल की वैल्यू बाहर थोड़ी आती है। ये वाला जो कंसोल लिखा हुआ है ना एक्शन का, वो कह रही हूँ, वो भी इसी के अंदर रखो। अच्छा सही। एक्शन का जो कंसोल लिखा हुआ है इसे निकालो और उसके अंदर रखो। एक्शन की कंसोल यहाँ कह रही हो, यहाँ रख दूँ? हाँ, अब सेट टाइम आउट में ये एरो फंक्शन खत्म करो, इसकी जगह एबीसी। अरे एरो को तो खत्म करो, एरो फंक्शन को। चल गया वो तरीका।
बना इस के रख तरीके से भी यहाँ पर एरो फंक्शन हमने दिया हुआ था। हम चाहें तो एक ऊपर ही एक फंक्शन जो है ना हम बना लें और फिर इसको सेट टाइम आउट में कॉल करें, क्योंकि सेट टाइम आउट अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। मतलब जब ये बना होगा, इसका पैरामीटर जो पहला होगा उसकी जो डेटा टाइप होगी वो फंक्शन होगी। हम जब भी इसको कॉल करेंगे तो हमें एक फंक्शन देना पड़ेगा। अब हम चाहें इसी के अंदर एरो फंक्शन बना लें या फिर बाहर एक फंक्शन बना के उसके अंदर कॉल कर लें, तो ये चीज़ भी वैलिड है। तो हमने क्या किया था, एरो फंक्शन बना दिया था। एक फंक्शन बना हुआ है, उसमें हमने कंसोल कराया एक्शन कहाँ से आ रहा है, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इसके पैरामीटर में जो स्ट्रिंग देंगे वो उठ के आएगी और इस कंसोल में जाएगी, तो ये चलेगा। और फिर दूसरा हमने ये कॉल बैक फंक्शन जो इसके थर्ड पैरामीटर में हमने दिया है, जब हम इसको वो फंक्शन पास करेंगे तो वो इसके अंदर जाएगा, वो कॉल होगा। और ये पूरा जब कब चलेगा, सेट टाइम आउट में चलेगा, जितना हमने इसको टाइम डिले दिया होगा। मैंने कहा कि 2 सेकंड के बाद चले, तो ये 2 सेकंड के बाद चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरी जो है ना हेल्थ चलती रहेगी। यहाँ तक समझ आया? ये हमें आर्गुमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आर्ग्यूमेंट दिया, देखो सेट टाइम आउट के आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एक तो फंक्शन देना होता है और दूसरा टाइम डिले। हमने फंक्शन दे दिया, चाहे हम यहाँ बना लें या बाहर बना लें, और दूसरा टाइम देना होता है हमने। अब हमने क्या किया, यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू दे दें, चाहे एक वेरिएबल दे दें और उसमें हम फिर वो वैल्यू पास कर दें। हमने यहाँ पर जो है एक डायनेमिक नंबर दिया है, मतलब एक पैरामीटर हमने यहाँ पर दिया, उसकी वैल्यू नंबर है। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसे नंबर देंगे, वो नंबर आएगा और इसमें जो है ना सेव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमने इसको डायनेमिक बनाया इस वेरिएबल को, इसमें आएगा तो नंबर ही ना, हम जो टाइम देंगे ना इस वेरिएबल को तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके ये आर्ग्यूमेंट हो गए। अब इस फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक स्ट्रिंग होगी, ये रही एक स्ट्रिंग दी हमने, फिर नंबर थी, नंबर दिया, और फिर एक कॉल बैक फंक्शन। हम चाहें तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लें, तो इस तरह से भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने एरो